सारे मिथ बस्ट करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। वो जो टाइमिंग था ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हाउ डू यू हेल्प देम? तो वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है अंडर वन रूफ। ना पता चल रहा था कितने डेथ्स हुए हैं, कितने इंजर्ड हैं, मतलब सबके लिए वो पैनिक सिचुएशन थी। बच्चे थे, बहुत ही डर गए थे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि टूरिस्ट पे अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक। That's really a great step actually. So I started my journey with masters in travel and tourism management. तो वो जो सारा स्ट्रेस है ना वो हम पे आ जाता है। आप एक ट्रैवल टिप दे सकते हो हमारे ऑडियंस को? अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो लेट अस नो. I'm definitely joining you. Namaste and welcome to my channel. From planning to packing, today's guests know how to change our travel dreams into reality. जब ट्रैवल का नाम आता है हमारे दिमाग में इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एक ट्रैवल कंपनी के ओनर के साथ। जब कंपनी का नाम आता है तब हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। सो ये सारे जो क्वेश्चंस है आज हम उसी के रिलेटेड सारे मिथ बस्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। So Nirmal, can you tell us something about yourself and your travel agency? Sure, Jinal. So I started my journey with masters in travel and tourism management. So basically ये गरवार इंस्टीट्यूट का मास्टर्स कोर्स है। उसके बाद मैंने एक ट्रैवल एजेंसी के साथ इंटर्नशिप की थी फॉर 6 months. Okay. इट वॉज अ स्मॉल इंटर्नशिप बट वो इंटर्नशिप ने काफ़ी कुछ सिखा दिया, राइट फ्रॉम सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस कैसे होता है, ये सब चीज़ें मैंने सीखी। एंड उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एमिरेट्स एयरलाइंस। सो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, ऑपरेशंस कैसे होता है, इंटरनेशनल क्लाइंटेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखी। एंड आफ्टर 2 years आई थॉट दैट आई शुड स्टार्ट माई ओन वेंचर। सो इस तरह से ट्रैवल बक टेल्स आज आपके सामने है। सही है. So ट्रैवल बकटेल्स के पीछे की स्टोरी क्या है? काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई वॉज नॉट इन टाउन, सो बेसिकली मैं दापोली में था एंड काफ़ी मिक्स थॉट्स थे माइंड में। तभी एक कॉल रिंग हुआ और वो कॉल था मेरे यू कैन से मेरे फ्रेंड से, जिसने पूछा मुझे कि मतलब वो जो टाइमिंग था ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। Okay. क्योंकि मैं उस बारे में सोच रहा और तभी वो कॉल बज रहा है एंड वो कॉल पे सामने वाला पर्सन इज सेइंग कि वी स्टार्ट समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल, सो इट्स इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच बिग थिंग। उसके बाद मैंने उससे डिस्कशन किया, वी ऑर्गेनाइज थिंग्स एंड देन वी स्टार्टेड हाउ वी कैन कोलैबोरेट विद सप्लायर्स, होटेलियर्स। वी ऑल्सो थॉट अबाउट कि हम इसके बारे में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, लाइक सस्टेनेबल टूरिज़्म होगा। वी ऑल्सो थॉट अबाउट कि जो बजटिंग है वो कैसे हो, फंड्स कैसे रेज होंगे, ये सब लाके हमने एक ऑर्गेनाइज वे में इसको हम लोग ने टू द पॉइंट लाया। एंड देन टुडे ट्रैवल बक टेल्स इज इन फ्रंट ऑफ यू। So it was all about a call. डेफिनेटली। Okay. तो चलो हम अपने क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं. श्योर। एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में बहुत आता है, लाइक एजेंट्स आर ओनली फॉर इंटरनेशनल ट्रिप्स. सो आप क्या बता सकते हो उसके बारे में? ऐसे तो बिल्कुल नहीं है जिनल कि सिर्फ ट्रैवल एजेंट्स या ट्रैवल कंपनीज इंटरनेशनल टूर्स कंडक्ट करती है। डोमेस्टिक टूरिज़्म में भी जो ट्रैवल एजेंसीज़ है उनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। क्योंकि आप इंडिया जैसे कंट्री में देखोगे कि जो काफ़ी डाइवर्स है, वहाँ पे Right. आप कई किलोमीटर्स भी अगर जाते हो तो वहाँ पे कल्चर चेंज होता है, फूड चेंज होता है, या वहाँ का लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम आता है। तो वो केसेस में जनरली ट्रैवल एजेंट्स आपको असिस्ट करते हैं। और अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट जैसे जगह पे तो वहाँ पे या फिर साउथ में भी कई प्लेसेस है जहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम फेस होता है। तो वो केस में जनरली ट्रैवल एजेंट्स आपकी मदद करते हैं। So how do you help them? सो बेसिकली अगर आप कोई भी डेस्टिनेशन पे ट्रैवल कर रहे हो डोमेस्टिकली विद ट्रैवल बकटेल्स, तो हमारे एंड से आपको एक डेडिकेटेड कॉन्टैक्ट पर्सन दिया जाता है Okay. हु विल बी इंग्लिश और हिंदी स्पीकिंग टू असिस्ट यू एंड हु विल बी अवेलेबल देयर फॉर 24/7। सो दिस इज़ वैल्यू एडेड सर्विस विच वी गिव टू आवर गेस्ट, और इसका कोई अलग से हम चार्ज नहीं करते। एंड व्हेन इट कम्स टू ग्रुप टूर्स, अगर आप 20+ ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो हमारे साथ या फिर हमारे ग्रुप टूर से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वो केस में तो डेडिकेटेड एक टूर मैनेजर होता है जो राइट फ्रॉम एयरपोर्ट पे जो आपको मिलता है, आपका जो भी अराइवल एयरपोर्ट होगा वहाँ पे मिलता है, एंड टिल योर टूर कंक्लूड्स वो आपके साथ रहता है टू टेक केयर ऑफ योर्स। घुमक्कड़ लोग होते हैं, मीन्स फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, उनको ऐसा लगता है उन्हें एजेंट की ज़रूरत नहीं होती. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? गुड क्वेश्चन जिनल। आप ट्रैवल करते हो? हाँ, थोड़ा बहुत. अच्छा, जब भी आप ट्रैवल करते हो स्ट्रेस आता है यस. क्योंकि आप खुद से ट्रैवल करते हो, राइट? हाँ. बट जब भी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं ना तो उनके ट्रिप्स होते हैं लाइक 6 ट्रिप्स इन अ ईयर। सो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको हर ट्रिप के पहले उनको रिसर्च नहीं करना है, उनको प्राइजेस नहीं देखने हैं, उनको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो वो जो सारा स्ट्रेस है ना वो हम पे आ जाता है।
एंड वो वी टेक इट एंड अकॉर्डिंगली वी डिलीवर टू इट. सो बेसिकली उनको जो भी सर्विस चाहिए वो हम देते हैं. एक्सपीरियंस के ऊपर उनके ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज कैसे है कि कोई भी जो ट्रैवलर है जो ट्रैवल कर रहा है उसका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. तो डेफिनेटली वी फोकस ऑन दैट. एट द सेम टाइम व्हाट आई फील इज़ कि कई बार हुआ है हमारे ही जो फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स है या रिपीट क्लाइंट्स हैं वो हमारे पास आते हैं और हमें बोलते हैं कि लास्ट मिनट पे ये साइट सीन नहीं चाहिए, ये चेंज कर दो. या फिर कई बार वेदर कंडीशंस की वजह से फ़्लाइट डिलेज हो जाते हैं, डिसरप्शन होता है. तो ये केस में डेफिनेटली ट्रैवल एजेंट प्लेज अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल. ओके. क्योंकि यहाँ पे कैसे है कि उनको कहीं किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ ओनली वन पर्सन जिसके कांटेक्ट में वो रह सकते हैं एंड ही इज़ गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद एवरीवन, राइट फ्रॉम वो होटल वाले होंगे या फिर कैब वाले होंगे या फिर कोई भी होगा. सो दैट्स द मेन रीज़न व्हाई फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स ट्रैवल विद अस. ओके. सो निर्मल, ट्रैवल एजेंसी के साथ बुकिंग करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है कंपैरेटिवली. अगर हम लोग खुद से प्लान आउट करके निकल जाए तो थोड़ा रीजनेबल हो जाता है. ऐसे नहीं है जिनल, क्योंकि आप जब भी ट्रैवल एजेंट के साथ बुक करते हो तो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है. ओके. जिसमें अलग अलग सर्विसेज होती है. सर्विसेज एज इन? सी अगर मैं इजीली समझाने जाऊँ सर्विसेज, तो जब आप कोई भी डेस्टिनेशन पे एयरपोर्ट पे उतरते हो तो वहाँ पे आपकी कैब खड़ी होती है, आपका वेट कर रही होती है. उसके बाद आप जब भी होटल जाते हो तो होटल बुकिंग्स ऑलरेडी डन होते हैं. आपके लिए पर्टिकुलर डेज पे साइट सीन्स प्लान्ड होते हैं. उसके अलावा जब भी आप कुछ रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हम डिनर या लंच वो भी इंक्लूड करते हैं, यानी आपकी मील्स भी बुकड होते हैं. तो बेसिकली काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड होती है. एंड व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल, उसमें वीज़ा होगा, ट्रैवल इंश्योरेंस होगा, तो ये सारी चीज़ें भी हम देते. तो कैसा है कि हम जब बुक करते हैं वी बुक इट राउंड द ईयर. राइट. ठीक है. और इसकी वजह से हमें बेटर रेट्स मिलते हैं जिसको हम कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स बोलते हैं. वेर जब आप बुक करते हो तो आप वंस इन अ वाइल बुक करते हो तो डेफिनेटली आपको वो हाई चार्ज करेंगे. एंड वी एट ट्रैवल बकटेल्स जनरली ट्राई टू गिव दैट बेनिफिट टू आवर गेस्ट, जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्टिंग है वो हर वक्त आपको एफिशिएंट मिलेगा अलॉन्ग विद अ गुड सर्विस. वी डोंट एट ऑल कॉम्प्रोमाइज दैट सर्विस. ओके. एंड आई फील कि आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल रहा है अंडर वन रूफ. राइट. सो ऐसा है कि हमारा सारा टेंशन आप पे छोड़ के जाओ और डेफिनेटली enjoy यस, करो. आपको सिर्फ घूमना है, बाकी टेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम बैठे. there is also a belief that agents just push what benefits to them. So what's your respond on it? सी जिनल, इट्स नॉट लाइक दैट कि जो चीज़ें बेनिफिट कर रही है वही हम प्रमोट करते हैं. Okay. सो इफ़ यू आस्क एनी ऑफ आवर गेस्ट दे विल टेल यू कि हम पहले उनसे रिक्वायरमेंट लेते हैं. वी डू हैव रेडी पैकेजेस, जो पैकेज हम बहुत सर्वे एंड स्टडीज़ के बाद बनाते हैं. बट एट द सेम टाइम वी डेफिनेटली फोकस ऑन कस्टमाइजेशंस. Okay. सो कल अगर आप कोई टूर पे जा रहे हो एंड कल अगर आप मुझे आके बोलोगे कि निर्मल मुझे ना हिमाचल जाना है, तो आई हैव 10 ऑप्शंस ऑफ एकोमोडेशंस फॉर यू. कल अगर आप मुझे बोलोगे कि मुझे टेम्पल्स नहीं करना है हिमाचल में, आपके पास और कोई ऑप्शन है क्या, तो आई हैव एडवेंचर फॉर यू. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि जो हमें बेनिफिट कर रहा है वही हम प्रमोट करते हैं. यू कैन आस्क फॉर थिंग्स एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड वी आर देयर टू प्रोवाइड यू. So Nirmal, solo trip मतलब more freedom and flexibility? नॉट नेसेसरी जिनल, क्योंकि Okay. देयर आर टू टाइप ऑफ सोलो ट्रैवलर्स. वन इज़ जिनको सोलो ट्रैवल करना है और वो खुद से अपना बुकिंग करके ट्रैवल कर लेते हैं. एंड अदर जिसमें काफ़ी उनको ब्रॉड वे में डिस्क्राइब कर सकता हूँ, यानी जो सोलो ट्रैवलर्स है जिनको घर से तो सोलो निकलना है लेकिन उनको कोई ग्रुप में ज्वाइन करना है. सो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, बिकॉज वहाँ पे आप नए लोगों से मिलते हो. आपके लिए अलग अलग पार्टीज़ प्लान होती है, गेम्स प्लान होते हैं, जो टीम जो एक मीटिंग एक्टिविटीज़ होती है वो प्लान होती है. सो काफ़ी कुछ चीज़ें इंक्लूड है व्हेन इट कम्स टू ग्रुप ट्रैवल. एंड वी एट ट्रैवल बकटेल्स जनरली फोकस ऑन एज रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स. उसके वजह से उनकी जो लाइकिंग्स है, सिमिलर लाइकिंग्स है, सिमिलर इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पे वी प्लान आइटनरीज. Okay. एंड उसके वजह से वी गेट गुड रिस्पॉन्स फॉर आवर ग्रुप टूर्स. एंड आई वुड सजेस्ट यू टू जॉइन अस ऑन आवर नेक्स्ट ग्रुप टूर. I'm definitely joining you. थैंक यू. So Nirmal, बहुत सारी एप्लीकेशन और वेबसाइट आ गई है, क्या उसके वजह से एक एजेंट का जो बेनिफिट है वो इरेलीवेंट हो गया है? रिलेवेंट तो डेफिनेटली नहीं हुआ है, हम्म. क्योंकि आई डू एग्री कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं, राइट. पोर्टल्स आए हैं, या फिर आप जैसे बोल रहे हो ChatGPT, जहाँ पे सब आपने भी कभी यूज़ किया होगा, जहाँ से सब लोग आइटनरी
यूज़ कर रहे हैं. बट व्हाट अबाउट ऑपरेशंस? ऑपरेशंस एज इन? ऑपरेशन एज इन कि अगर चैट जीपीटी से आप आइटनरी निकाल रहे हो तो जो भी अट्रैक्शंस इन पर्टिकुलर डे दिए, कैन यू एश्योर मी कि वो सब अट्रैक्शंस आप एक दिन में कर सकते हो? डेफिनेटली नॉट. यहाँ यहीं पे ट्रैवल एजेंसी का या ट्रैवल कंपनी का रोल प्ले होता है, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के और बहुत स्टडी करके हर चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं. व्हेन इट कम्स टू अ ट्रैवल एजेंसी, वहाँ पे उनकी एक स्पेशलाइज एक्सपर्ट टीम होती है जो आपको असिस्ट करने के लिए भी रेडी होती है और जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे भी ऑपरेट करती है. सो दैट्स द रीज़न you should prefer a travel agency over the online portal. ओके, सो यू मीन कि हमारे सेफ्टी के लिए ट्रैवल एजेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेरेटिव टू वेबसाइट? डेफिनेटली, क्योंकि अगर कोई भी डेस्टिनेशन पे अगर कोई भी चीज़ अनसर्टेन हो रही है तो आपके लिए एक डेडिकेटेड पर्सन होगा वो प्लेस पे, जस्ट Okay. बिकॉज वी हैव आवर लैंड टीम देयर. बट अगर आपके ऑनलाइन पोर्टल के साथ बुकिंग है देन जस्ट यू हैव टू बी ऑन कॉल विद देम. राइट. या सेफ्टी की बात आई है तो यू नो कि ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, सो हाउ इज ट्रैवल इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल टू एनी ट्रैवल पर्सन? सी, ट्रैवल इंश्योरेंस इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, ओके. क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेन चीज़ें होती है व्हेन वी ट्रैवल जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. राइट. It can be a natural calamity, it can be a weather condition, या फिर लॉस ऑफ पासपोर्ट. कई बार कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से बैगेज लॉस होता है या बैगेज डिले होता है. तो ऐसी बहुत सारी अनसर्टेनिटी है जिससे अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होगा तो आप बच सकते हो. ओके. तो दैट इज़ वाई ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ हाईली रिकमेंडेड व्हेन एवर यू ट्रैवल. सो ट्रैवल इंश्योरेंस कहाँ से बुक करवा सकते हैं फर्स्ट थिंग, और क्या ट्रैवल एजेंट उसको करके देते हैं? सी, ट्रैवल एजेंट्स डेफिनेटली ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं एट अ सर्टेन अमाउंट. आप कहीं से भी बुकिंग कर रहे हो, बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस आपको करना है. आप अगर कोई भी ट्रैवल एजेंसी के साथ अगर आप पैकेज ले रहे हो तो आस्क योर ट्रैवल एजेंट फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एज अ ट्रैवल कंपनी आप अपने कस्टमर की सेफ्टी कैसे देखते हो? सेफ्टी एज इन, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक डेस्टिनेशन और हर एक बुकिंग के साथ हम एक डेडिकेटेड कॉन्टैक्ट पर्सन देते हैं हु इज़ Okay. अवेलेबल देयर फॉर 24/7. इन द केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी या मैन मेड कोई सिचुएशन है, वेदर कंडीशन है, ऐसे टाइम पे तो डेफिनेटली वी सपोर्ट अ लॉट, क्योंकि ऐसे टाइम पे मुझे लगता है कि ट्रैवल एजेंसी का मेन रोल प्ले होता है. तो ये चीज़ें तो है ही. और जैसे मैंने बताया कि जो एक डेडिकेटेड कॉन्टैक्ट पर्सन है इज़ देयर टू टेक केयर. Okay. So he is responsible for if there is anything which is uncertain, if any uncertain thing is happening, then that person is there to take care. बट आप कोई एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि बोलते तो हर कोई है. एग्जाम्पल तो डेफिनेटली मैं दे सकता हूँ. आपको याद होगा अभी कश्मीर में पहलगाम अटैक्स जो हुए थे, तो तभी हमारे यहाँ से एक फैमिली ट्रैवल कर रही थी. सो बेसिकली 2 एडल्ट्स एंड 2 चिल्ड्रन थे, एंड दे वर ट्रैवलिंग फॉर 5 nights 6 days. सो उनके आइटनरी में गुलमर्ग था, पहलगाम था, श्रीनगर था. जिस दिन अटैक हुआ उस दिन दे वर स्टेइंग इन श्रीनगर. बट भले वो श्रीनगर में थे, बट पूरे कश्मीर में इतना खौफनाक जो एनवायरनमेंट बना था, यानी पूरा डर का माहौल हो गया बहुत था. ही ज़्यादा डर का माहौल था. और मतलब बहुत ही पैनिक सिचुएशन थी बेसिकली, क्योंकि ना पता चल रहा था कितने डेथ्स हुए हैं, कितने इंजर्ड है. मतलब सबके लिए वो पैनिक सिचुएशन थी. बहुत ही अनसर्टेन ये थे कि आज तक कभी भी कश्मीर में टूरिस्ट्स के ऊपर अटैक नहीं हुए थे. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि टूरिस्ट पे अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक. सो वो सिचुएशन में वो फैमिली में जो एडल्ट थे उनकी तो बात ठीक थी, बट एज ए सेट कि बच्चे थे बहुत ही डर गए थे. मतलब बार बार सायरन्स बज रहे थे श्रीनगर में, सिक्योरिटी अचानक से बढ़ गई थी. सो बहुत पैनिक सिचुएशन था. वो सिचुएशन में हमने जो हमारा डेडिकेटेड कॉन्टैक्ट पर्सन इनके बुकिंग के लिए जो असाइन किया था, वी कॉल्ड हिम, एंड हमारे एक कॉल पे दैट पर्सन जस्ट वेंट देयर टू दैट फैमिली, एंड ही ऑलमोस्ट स्टेड ओवर नाइट देयर जस्ट टू टेक केयर ऑफ देम कि वो लोग ठीक है कि नहीं. ओके. तो दैट वाज वन थिंग विच वाज अ सपोर्ट फ्रॉम आवर एंड. एट द सेम टाइम इतना ज़्यादा वर्स्ट एंड पैनिक सिचुएशन था कि सबको ही बाहर जाना था, यानी सबको ही अपने अपने स्टेट रिटर्न जाना था. तो एयरलाइन वर वर्किंग हार्ड टू रीस्केड्यूल फ्लाइट्स, बट अगेन उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस थे. तो ये जो गेस्ट है इनकी तरफ से हमें रिक्वेस्ट आई थी कि बच्चे जैसे बहुत डर गए थे तो उनको टूर कंटिन्यू नहीं करना था, उनको जितना हो सके उतना जल्दी टूर कंक्लूड करना था. सो बेसिकली व्हाट वी डिड इज दे आस्क्ड अस टू रीस्केड्यूल देयर फ्लाइट टू एज मच एज अर्लियर. नाउ इट वाज चैलेंज फॉर अस क्योंकि बुकिंग्स उनके तरफ से हुए थे, हमारे तरफ से नहीं हुए थे.
एट द सेम टाइम वी ट्राइड, वी यूज आवर कॉन्टैक्ट्स एंड उसके साथ एवरीथिंग वाज केम इन टू प्लेस. हमने एयरलाइन से बात करके उनका बुकिंग नेक्स्ट डे रिस्केड्यूल करके उनको सेफली वापस ला दिया. दैट्स रियली अ ग्रेट स्टेप एक्चुअली. यस. और वो भी ये सारे सिचुएशन में इट्स अ बिग स्टेप टू टेक. यस, इट वाज अ बिग थिंग एंड डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बोला कि हमारी हर एक स्टेट में जो भी टीम है दे आर कैपेबल एंड दे आर मेकिंग श्योर कि हर एक गेस्ट सेफ रहे. ओके, दैट्स ग्रेट. सो आप एक ट्रैवल टिप दे सकते हो हमारे ऑडियंस को? ट्रैवल टिप तो बहुत सारे हैं, बट एक ट्रैवल टिप ये है कि आप जहाँ कहीं पे भी ट्रैवल करो तो मेक श्योर कि आप आपकी बुकिंग्स है वो एटलीस्ट 4 months एडवांस करो. यू विल गेट अ बेटर डील. 4 month एडवांस तो हमें पता ही नहीं होगा ना कि भाई हम जाने वाले नहीं जाने वाले. नहीं, कैसे है ना कि सी जो न्यू ट्रैवलर्स है जनरली वो दे टेंड टू मेक देयर बुकिंग्स एट द लास्ट मोमेंट. राइट. वेयर जो लोगों का पूरा ईयर प्लान्ड होता है वो लोग ये कर सकते हैं. सो डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन ऑल्सो. बट हम कैसे है कि आप अगर 4 months इन एडवांस बुक करते हो तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं होटल्स में. होटल सोल्ड आउट नहीं हुए होते तब तक, तो आपको होटल्स में आप जैसे चाहिए वैसे आपको होटल्स मिल सकते हैं. एयर फेयर में आपको कंसेशन मिलता है. एयर फेयर आपको बेटर मिलता है जब आप 4 months प्रायर बुक करते हो. Okay. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो इसके लिए हम जनरली सजेस्ट करते हैं हर एक हमारे गेस्ट को कि नॉट 6 or 7 months बट एटलीस्ट 4 months प्रायर आप आपकी बुकिंग कीजिए तो आपको बेटर डील हम दे पाएंगे. ओके. यस. एंड माय फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो तो लेट अस नो. और अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो डू कॉन्टैक्ट ट्रैवल बग्स वंस. श्योर. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू सो मच जीना.